हेलो गाइस, तो आज हमारा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स का है लेक्चर नंबर 10। लास्ट लेक्चर में हम लोग कवर कर चुके हैं केमिकल प्रॉपर्टीज का सेकंड पार्ट, जो कि क्या था आपका दो केमिकल प्रॉपर्टी कवर कर चुके हैं। पहला हम कर चुके हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरा हम लोग पढ़ चुके हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। आज हम पढ़ने वाले हैं थर्ड रिएक्शन विद मेटल। लेकिन उससे पहले काम करते हैं, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एलिमिनेशन रिएक्शन, उसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा एल्काइल हैलाइड आ जाए, यहाँ पर आ जाए आपके पास CH2 सिंगल बॉन्ड CH, इससे जुड़ा हुआ फ्लोरीन, और यहाँ पर क्या आ जाए CH3, और इसके अंदर मैं क्या डाल दूं, इसके अंदर मैं डाल दूं एल्कोहलिक KOH। तो बताओ आंसर क्या बनेगा। वीडियो को पॉज करके आप आंसर करो इसका। मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या बनेगा। इसका आंसर बनेगा, इसके अंदर दो एल्कीन बनेगी। कैसे? एक बार तो क्या करेंगे, इसको अल्फा बोलेंगे, ठीक है, ये बीटा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा, और दोनों के दोनों बीटे क्या है, अलग अलग। अगर दोनों के दोनों बीटा अलग हैं तो दो एल्कीन बनेगी। एक तो बनेगी CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस एक बार जो एल्कीन बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी CH डबल बॉन्ड CH, और इसी से क्या जुड़ा हुआ है CH3। मैंने नीचे दिखा दिया, साइड में जगह दी, ठीक है। अब चेक करना है इसके अंदर कि कौन सी आपकी जो एल्कीन होगी वो क्या होगी, मेजर, और कौन सी होगी माइनर। तो ये आपने जो एलिमिनेशन कराया वो किसमें कराया, एल्काइल फ्लोराइड में। कौन सी रिएक्शन होती थी, E1CB, और E1CB के अंदर क्या करते थे, मोर स्टेबल कार्बोनाइन इज द मेजर प्रोडक्ट। और मोर स्टेबल कार्बोनाइन कौन सा बनेगा, अगर आप इसको देखेंगे तो मोर स्टेबल कार्बोनाइन बनेगा आपका यहाँ से। क्यों बनेगा यहाँ से, इसके ऊपर जब नेगेटिव आएगा तो ये नेगेटिव कहाँ जाएगा, रेजोनेंस में। इसके ऊपर जब नेगेटिव जनरेट होगा तो इसका जो नेगेटिव होगा वो बेंजीन रिंग के साथ किस में जाएगा, रेजोनेंस में। और रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से ये वाला तो आपका क्या हो जाएगा, मेजर, और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, माइनर। ये वाला क्या हो जाएगा, माइनर। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर आपके पास ऐसा कुछ आ जाए, बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर आ जाए CH2, यहाँ पर आ जाए CH, यहाँ पर आ जाए Cl, और यहाँ पर आ जाए CH3, और मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, मैंने इसके अंदर डाल दिया एल्कोहलिक KOH। तो क्या होगा, एलिमिनेशन कैसे होगा, इस वाले को तो बोलेंगे अल्फा, ये क्या हो जाएगा बीटा, और ये भी क्या हो जाएगा बीटा, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, बीटा। तो अल्फा से तो हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन, तो आपकी दो एल्कीन बनेंगी। और एल्कीन कौन कौन सी बनेगी, एक तो बनेगी ये बेंजीन रिंग होगी, यहाँ पर आएगा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और साथ में एक एल्कीन आपकी बनेगी ये बेंजीन रिंग, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। और कौन सी वाली मेजर होगी, कौन सी माइनर, नॉर्मल RX है, बल्कि बेस नहीं है, तो मोर स्टेबल एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। और आप जब चेक कराओगे तो ये वाली ये वाली तो आपकी क्या बनेगी, माइनर। क्या बनेगी, ये वाली माइनर, और ये वाली आपकी क्या बनेगी, मेजर। और एक चीज आपने ध्यान नहीं दी, यहाँ पर CH2 आएगा, क्या आएगा यहाँ पर CH2, ठीक है। समझ गए मेरी बात इतनी, तो ऐसे करना था। तो आज हम लोग अपनी तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी कवर करने वाले हैं, छोटी सी है बहुत ही ज्यादा। तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन विद मेटल्स। हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मेटल्स के साथ पढ़ने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, एल्काइल हैलाइड्स की जो रिएक्शन है वो किसके साथ पढ़ने वाले हैं, मेटल्स के साथ। तो पहला इसके अंदर हमें पढ़ना है, पहली हमें इसके अंदर नेमिंग रिएक्शन पढ़नी है, जिसका नाम है वुर्ज रिएक्शन। क्या नाम है, वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन का स्टेटमेंट क्या है, मैं लिख देता हूं, एल्काइल हैलाइड reacts with metallic alkyl halide reacts with metallic sodium in presence of metallic sodium in presence of dry ether to form symmetrical alkanes containing double the number of carbon atoms present in the
एल्काइल हैलाइड, प्रेजेंट इन द एल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। देखो ये तो मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, अब मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है इसके अंदर। वुड्स रिएक्शन क्या होती है, आपके पास एक एल्काइल हैलाइड होगा, ठीक है, इसके अंदर आप क्या डालेंगे, Na 2 ले रहा हूं मैं और एल्काइल हैलाइड भी 2 ले रहा हूं। किसकी प्रेजेंस में डालेंगे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। क्या डालेंगे, अगर आपको वुड्स रिएक्शन करानी है तो आपको सिंपल याद रखना है Na ड्राई ईथर डालना है। जैसे ही आप Na ड्राई ईथर डालेंगे तो वुड्स रिएक्शन होगी और वुड्स रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको इस सारे को तो एक जगह जोड़ देना है और जो बचा उसको आपस में, यानी कि आपका एक तो बनेगा RR और साथ में बनेगा 2NaX सोडियम हैलाइड। और ये क्या बना आपका, ये बना आपका एल्केन। क्या बना ये, एल्केन। और अगर आप इस एल्केन को कंपेयर कराएंगे इस वाले एल्काइल हैलाइड के साथ, तो यहाँ पर कार्बन का नंबर अगर 1 हुआ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2। अगर यहाँ पर कार्बन का नंबर 2 हुआ तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3। यानी कि एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनने पर जो वुड्स रिएक्शन होगी उसके अंदर कार्बन का जो नंबर होगा, हाँ वो मतलब 4 होगा, डबल हो जाएगा। ठीक है ना, सॉरी मैंने 3 बोला, अगर 2 होगा तो 4 हो जाएगा, है ना, समझ में आई मेरी बात। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो वुड्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर क्या होता है, जो कार्बन का नंबर है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है और एल्केन की फॉर्मेशन होती है। और रिएजेंट का यूज करना है Na ड्राई ईथर, Na ड्राई ईथर, क्या यूज करना है, Na ड्राई ईथर। रिएक्शन कौन सी होगी, वुड्स रिएक्शन। दूसरी आपको पढ़नी है इसके अंदर सेकंड आपको पढ़नी है, सेकंड आपको पढ़नी है फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि हर एक रिएक्शन में, हर एक चैप्टर में इसकी रिएक्शंस हैं, सब तरीके की रिएक्शन शो करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सब तरीके की रिएक्शन शो करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, सब तरीके की रिएक्शन शो करता है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता कैसे है, आपके पास एक एल्काइल हैलाइड होगा, इस एल्काइल हैलाइड के साथ आप डालेंगे Mg ड्राईथर। याद क्या रखना है आपको, याद यही रखना है कि Mg ड्राईथर डालेंगे। जैसे ही आप Mg ड्राईथर डालेंगे तो यहाँ से फॉर्मेशन होगी RMgX, हेलोजन से पहले Mg जुड़ जाएगा और इसी को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और अगर इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर, इस RMgX के अंदर मैं वाटर डाल दूं, क्या डाल दूं, वाटर डाल दूं, तो वाटर डालने पर क्या होगा, वाटर आपको क्या देगा, H और OH। तो ये वाला बॉन्ड तोड़वा देना है आपको, इसको दे देना है H और इसको दे देना है OH। तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा आपका RH और साथ में बनेगा आपका MgOH। और ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका हाइड्रोकार्बन, यानी कि दोबारा से क्या बन गया, एल्केन बन गया, है ना। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दो ही रिएक्शन थी, रिएक्शन विद मेटल्स। इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स। क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स।